Hello students, this is Sabrina, Learn English with Sabrina. Today we will read the lesson The Lost Child by मुल्कराज आनंद। तो इसके जो पहले पैसेजेस हैं उसे हम लोग पढ़ चुके वीडियो में। आज हम आगे का पैसेज पढ़ेंगे और ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो अपने मम्मी पापा के साथ मेले में गया है और मेले में वो बड़ा ही फैसिनेटेड हो जाता है चीज़ों को, जो खिलौने हैं, जो मिठाइयाँ हैं उन्हें देखकर। बट आगे जाके इसकी मतलब ये बच्चा थोड़ा-सा मतलब गुम हो जाता है और इसके मम्मी-पापा पीछे छूट जाते हैं, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके? तो ये यहाँ से कहानी हम लोग जो आगे का पैसेज है वो देखते हैं। यहाँ हम कल पढ़ रहे थे, देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। राउंड अबाउट मीन्स घुमावदार झूला, और फुल स्विंग मतलब पूरी तरह से चल रहा था, यानी कि जो वो झूला था वो पूरे चल रहा था, जो चरखी जैसा या फिर और भी जो झूले हैं वो चल रहे थे। Men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter। यानी कि वैन, वुमेन और जो चिल्ड्रन थे वो कैरिड अवे मतलब बह रहे थे। जैसे वो भंवर होता है ना, भंवर में आदमी गोल गोल घूम रहा होता है, बह रहे थे कैसे, और वर्लपूल मोशन में यानी गति में। श्रिंक मतलब चीख रहे थे, एंड क्राइड चिल्ला रहे थे, फिर डिजी लाफ्टर चक्कर खाती हुई हंसी। हंसी तो चक्कर नहीं खाएगी, बट हाँ, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, आप मेले में जब बचपन में आप भी जाते होंगे तो लोग बड़े चिल्लाते चीखते हैं, हो हल्ला करते हैं, और वो चरखी या फिर और भी जो झूले होते हैं उन पर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली मतलब ध्यानपूर्वक। जो बच्चा है वो उन्हें ध्यानपूर्वक देख रहा था। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और वो फिर एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। मैं उन झूलों पर जाना चाहता हूँ। प्लीज फादर मदर। देयर वॉज नो रिप्लाई। अब वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। अब वो मुड़कर अपने माता पिता की ओर देखता है। दे वर नॉट देयर। अब वो वहां मौजूद नहीं थे। देयर वॉज दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ देम। अब वो वहां जब देखता है तो वो वहां नहीं थे। ही टर्न टू look side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब वो इधर उधर देख रहा है। ही लुक्ड बिहाइंड, अपने पीछे देख रहा है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। अब उनका वहां पे कोई भी साइन नहीं है। फिर आगे देखिए, अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। ड्राई थ्रोट मतलब सूखा गला। एंड विथ अ sudden jerk of his body, he ran from where he stood। तो अ फुल डीप क्राई। अब जब वो देखता है कि उसके मम्मी पापा आसपास नहीं है, पता नहीं वो कहाँ अकेला पड़ गया, तो फुल डीप क्राई, बहुत तेज तेज रोने लगता है। इस ड्राई थ्रोट, जो उसका गला सूख जाता है। विद इन सडन जर्क, अचानक उसे झटका लगता है उसकी बॉडी को। ही रैन, वो दौड़ पड़ता है किसकी ओर, वेयर ही स्टूड, की जहाँ खड़ा था। होता है ना कि हम कहाँ खड़े थे, कहाँ से मम्मी पापा गायब हो गए। क्राइंग इन रियल फियर, उसको एक वास्तविक डर महसूस हुआ। मदर फादर, वो कह रहा है कि मदर फादर कहाँ है, वो चिल्ला रहा है बच्चा बेचारा। A tears rolled down from his eyes। जो rolled down मतलब गोल गोल, जो अब उसके आंखों से आंसू जब निकलते हैं तो थोड़े बूंदों में ही निकलते हैं ना, तो जो आंसू है वो उसके पूरे आंखों से निकल रहे हैं। हॉट, गर्म है, जो आंसू थे थोड़ा सा गर्म होते हैं। एंड फायर्स हिज फ्लश्ड फेस। अब चेहरे पे पूरे ही आंसू है, पूरे जैसे पानी की धारा निकल रही है। फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, एकदम ऐड गया है चेहरा का, एकदम जैसे शेप। आप रोते हो ना तो आपको चेहरा पूरा एकदम से अजीब हो जाता है, ऐठन कह लो, पूरा उस पर पूरी वो आ जाती है, पूरा चेहरा मतलब हिल डुल जाना। जैसे होता है कि रो रहे हैं तो चिल्ला भी रहा होगा, चेक्स और जो उसकी जो मोशंस है वो चेंज हो रहे होंगे।
पैनिक स्ट्राइकन, अब उसको अजीब पैनिक जैसा हो गया है, जैसे होता अचानक आप कहीं जा रहे हो, अचानक पता चला कि आपके साथ जो मम्मी-पापा हैं वो गायब हो गए, तो कैसा बच्चे को एक फ़ील होगा। ही रैन टू वन साइड फॉर, पहले वो सबसे पहले वो एक साइड दौड़ता है, देन टू द अदर, फिर दूसरी साइड दौड़ता है, हाइदर एंड दाइदर, हाइदर दाइदर मतलब इधर-उधर, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में वो दौड़ता है, नोइंग नॉट वेयर टू गो, और ये नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ हैं उसके मम्मी और उसके पापा। ही वेल्ड मतलब होता है खूब तेज चिल्लाना, करा के रोना। हिज येलो टर्बन, जो उसकी पीली पगड़ी थी, केम अनटाइड, वो क्या हो जाती है, वो खुल जाती है, एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, जो उसके जो क्लॉथ थी, जो उसकी कमीज थी, वो क्या हो जाती है, मडी हो जाती है, थोड़ी सी कीचड़ नहीं कह लो, थोड़ा सा गंदी, थोड़ी सी कीचड़ जैसी उस पर जगह जगह तक। अब इसमें कह रहा है आगे देखिए, having run to and fro in a rage of running for a while, he is too defeated, his cries suppressed into sobs. कह रहा है having run to and fro मतलब पूरा इधर उधर वो बेचारा दौड़ रहा है, in a rage of running for a while, एकदम तेजी से इधर उधर दौड़ रहा है, कहाँ गए मम्मी पापा, कहाँ गए, बेचारे एकदम परेशान है। ही इज टू डिफीटेड, अब वो हारा हुआ खड़ा है। हिज क्राई सप्रेस्ड, जो उसकी जो क्राइज थी, जो तेज से चिल्ला रहा था बेचारा, वो जो सप्रेस, जो दबी हुई थी, अब वो किस में बदल जाती है, सॉब्स मतलब सुबकियां होता है, जैसे हम रोते रोते नहीं होता है, सुबकियां लेते हैं, एकदम रो रो के जब परेशान होते हैं तो सुबकियां आने लगती हैं। एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी ही दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, ये जो हरे घास जहाँ वो देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आईज, मेन एंड वुमेन टॉकिंग, अब वो देखता है कि जो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, बट there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just. अब वो क्या देखता है, he tried to he tried to look intently among the patches of bright yellow cloths. अब बेचारा बच्चे की हाइट तो छोटी है, अब लोगों की भीड़ है, जब आप बहुत भीड़ में, आपको याद होगा जैसे कि बचपन में हम होते हैं, तो अगर कई लोग हैं ढूंढना है, तो हम उसमें जो जो, अरे मम्मी पापा इस कलर का कपड़ा पहने, तो उसी में देख रहे हैं कि कहीं मम्मी पापा उसको मिल जाए। बट देयर वॉज नो साइन, बट वहाँ पे उनका कोई भी निशान नहीं, किसका, उसके मम्मी पापा, उन लोगों के बीच में उसकी मम्मी पापा को कोई निशान नहीं। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. जो वहाँ पे लोग हैं बस वो बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, भाई सब घूमने आया है। अब कह रहा है कि he ran quickly again, फिर वो तेजी से दौड़ता है, this time to a shrine मतलब होता है मंदिर, to which people seem to be crowding, जो लोगों की भीड़ थी, प्रतीत हो रही थी वहाँ उस तरफ वो, जिसमें लोगों की भीड़ थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विथ मेन बट ही रैन, कह रहा है कि एवरी इंच, हर एक इंच जो है बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था, बट वो वहाँ से भागता है, थ्रू पीपल्स लेग, बेचारा बच्चा छोटा है तो लोगों के पैरों के बीच से, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, अब जो उसकी जो सुबकियां हैं वो भी क्या कर रही हैं, लिंगरिंग कर रही हैं, अब धीरे धीरे कर मम्मी पापा इस तरह से करके रो रहा है, mother, father, near the entrance, near the entrance to the temple, कहाँ पे, टेम्पल के नजदीक। however, the crowd become very thick, और भीड़ बहुत ज्यादा घनी थी, थिक मतलब घना। men jostle each other, jostle मतलब लोग एक दूसरे में खुश हैं, heavy man with flashing murderous eye, hefty shoulders, बेचारा बच्चा छोटा है, उसके सामने जितने भी लोग कद काठी लंबे में, तो एकदम लंबे चौड़े लग रहे हैं, एकदम बड़ी बड़ी आंखें, वो बेचारा बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बड़े लंबे चौड़े लोगों को देख के थोड़े से डर जाते हैं, ठीक है, जैसे आप भी छोटे में, तो छोटे में जैसे कोई बहुत हेवी पर्सनालिटी के लोग होते हैं, तो बच्चे उनको देख के थोड़े से वो होते हैं कि भाई, ऐसे आम आम व्यक्ति भी, कोई लंबा चौड़ा आपके सामने आदमी हो 7-8 फीट का और एकदम हट्टा खट्टा खाली लाइक, तो आप डरोगे, तो उसी तरह से तो वही बेचारा बच्चा छोटा है। द पुअर पीपल स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे
between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot, and he not strength at the highest pitch of his voice. Father, mother, अगर है कि that poor child struggled to thrust a way. तो अब बेचारा वो बच्चा वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, क्या स्ट्रगल कर रहा है वहाँ से निकलने की. एंड बाय देयर ब्रूटल मोमेंट्स ही माइट हैव बीन ट्रेम्बल्ड अंडरफुट. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोगों के पैरों के नीचे आ जाएगा, कुचला जाएगा. हैड ही नॉट स्ट्रेंथ एट द हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस. यानी जो उसकी जो आवाज थी इतनी तेज तो चिल्ला रहा है, रो रहा है, बट लग रहा है कि उसकी आवाज क्या है, उसकी वॉइस वहीं पे दब जा रही है, इतनी भीड़ भाड़ है. फादर मदर, ठीक है. A man in the surging crowd heard his cry. एक व्यक्ति है जो वहाँ पर उसकी आवाज सुनता है. And stopping stopping with great difficulty lift lifted him up in his arms. वहीं पे एक आदमी है, वो वहाँ उसे रोकता है और उसे अपने बाहों में ले लेता है. How did you get here, child? तुम यहाँ कैसे हो बच्चे? Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? The man asked as he stared clear of the mass. वो लोगों के बीच में पूछता है, भाई ये किसका बच्चा है? The child wept more bitterly. अब बेचारे को और दुख लगता है, और तेज तेज रो रहा है. Then he ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब बेचारा बस वही रोया जा रहा है कि now and only cried, सिर्फ रो रहा है कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. अब वो व्यक्ति जो है उसको चुप कराने के लिए सूद मतलब शांत करना होता कि झूले के बारे में बात कर रहा है. Will you have a ride on the horse? क्या तुम घोड़ों पे चढ़ोगे, सवारी करोगे? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted. और जैसे ही वो आदमी जो है उससे रिंग के बारे में पूछता है, ही अप्रोच्ड, वो रिंग के पास जब पहुंचता है, the child's throat tore into 1,000 shrill. अब जैसे ही उससे पूछते तो और तेज तेज सुक्किया ले रहा है, और तेज तेज चिल्ला रहा है, I want my mother, I want my father. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब वो व्यक्ति वहां ले जाता है जहाँ पे वो आदमी जो है कोबरा जो सांप है वो लिया हुआ था, उसके पास जाता है. Listen to that nice music, child. अब वो उसको कह रहा है कि देखो वो सुंदर म्यूजिक सुनो बच्चे. He pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain. अब बच्चे वो कहते हैं कि देखो इसको सुनो, बट जो चाइल्ड है वो क्या करता है, शट कर देता है, अपने कान बंद कर लेता है. एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और भी ज्यादा तेज चिल्ला, डबल पिच मतलब और तेज आवाज में चिल्ला के कहता, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे मम्मी पापा चाहिए, मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी पापा चाहिए. भाई उसको अभी तक तो और सारी चीजें देख रहा था, और जब फादर मम्मी खो गए तो वो चिल्ला रहा है बच्चा. The man took him near the balloons. अब वो व्यक्ति उसको चुप कराने के लिए बलून्स के पास ले जाता है, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. अब वो सोचता है इंसान कि उसको बलून दिला दो, ये उससे चुप हो जाएगा बच्चा. Would you like a rainbow colored balloon? क्या तुम रेनबो कलर्ड बलून पसंद करते हो? He presuously asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. अब देखो बच्चे को कितना अच्छा लगता है बलून, लेकिन अब अपनी आंखें घुमा लिया है, और किसकी तरफ से, जो फ्लाइंग बलून से, जो उड़ते हुए गुब्बारे हैं. एंड जस्ट सॉफ्ट, और वो सुबकियां लेता है. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. द मैन इज स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. अब वो व्यक्ति बेचारा देखो इतना अच्छा इंसान है, उस बच्चे के लिए चाह रहा है कि बेचारा खुश हो जाए. बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट. अब वहां ले जाता है जहाँ जो वो व्यक्ति जो है फूल बेच रहा था. लुक, देखो बच्चे, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर? तुम क्या उसकी मतलब फ्लावर्स की जो स्मेल है वो स्मेल कर सकते हो?
वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक? क्या तुम एक माला पहनना चाहोगे अपने गले में? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटार्टेड हिज सॉफ्ट आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। अब बच्चा जो अपनी नाक वहां से घुमा लेता, मुझे नहीं सूंघना है, मुझे नहीं स्मेल करना है फ्लावर्स को, मुझे आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। Thinking to humorous his disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet। अब देखो, अब ये सोच के कि बेचारा कैसे ये चुप होगा, तो उसको मिठाई की जो काउंटर जो शॉप्स थी वहां ले जाता। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? तुम कौन सी स्वीट पसंद करते हो बच्चे? ही आस्क्ड। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father। अब वो बच्चा वहाँ पे भी अपना फेस घुमा लेता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द शॉप एंड ओनली सॉब, और सिर्फ सब सुबकियाँ ले रहा है, मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरा पिता चाहिए। तो ये थी आपकी कहानी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।